ध्यान रखना, मांगना हो तो भगवती को मांगो या तो मुक्ति को मांगो। कांची स्वामी जी कहते हैं कि इसने तो मुक्ति मांगी मेरे से, और मैंने कह दिया था जो मांगना मांग। ये कोई 1000 साल पहले की कहानी नहीं है, 30 साल पुरानी बात बता रहा हूं आपको। तमिल में देवत्तिन कुरल नाम के 7 भाग के बड़े बड़े पुस्तक है, उसमें ये प्रसंग आप पढ़ सकते हो। उसमें आप देख सकते हो स्वामी जी कह रहे हैं, मैं अभी बैठ के प्रवचन कर रहा था तो मेरे ध्यान में आया कि कांचीपुरम में वो मर गया है। ध्यान में मैंने देखा और ये भी देखा कि इसके 9 जन्म बाकी है, और मैंने कह दिया है कि तू इस जन्म में मुक्ति जाएगा। इसलिए मैं तुरंत नदी किनारे गया, उसके बाकी 9 जन्मों को मैंने कुशा तर्पण से पूरा करके मुक्त कर दिया, वो अभी मुक्त हो गया। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरे पार ब्रह्म, गुरु भगवान, गुरु मेरी पूजा गुरु। ये है महाराज गुरु, ये है गुरु जिन्होंने 9 जन्मों के कर्मों को समाप्त करके क्षण में मुक्ति दे दी। उन संतों की ताकत देखो भाई। आपको मैं पूछूं कि 50,000 रुपए की एक का सिक्के का बोरा दे दूं, कितने लोग उठा के चलोगे? 50,000 सिक्कों का बोरा। पहले भी 50,000 था, आज भी 50,000 है। अब फर्क इतना है कि मेरे साथ मेरे गुरु हैं, अब भार दिखता नहीं है। अब वो भार समझ में नहीं पड़ता कि इतना बड़ा भार था, अब कहां है भार? अब कहां है वो भार? कुछ दिखता नहीं है, भार समाप्त हो गया। पहले भी 50,000 था ना, अब भी 50,000। कितना है? 50,000। देखो भाई कितने लोग भगवान राम का दर्शन किए प्रत्यक्ष, वो सब हाथ ऊंचा करो। राम का प्रत्यक्ष दर्शन कर लिए 2 नालायक? हाँ, ऐसे ही हाथ उठाना है। ये सब पिछले जन्म में गलियों में हाथ उठाए हुए कहीं भी जाके हाथ उठाते रहे। अब देखो मैं आपको बताता हूं, आप राम को नहीं देख सकते, यानी प्रभु अदृश्य है, मानते हो ना? घट घट में है लेकिन अदृश्य है। संसार को देख रहे हो जो दृश्य है। संसार कैसा है? दृश्य। दृश्यमान जगत है संसार और रिश्ता। अदृश्यमान जगत है प्रभु और प्रभु की सत्ता। गुरु को देख रहे हो, दृश्य भी है, उनकी शक्ति आपके लिए अदृश्य भी है। ध्यान रखना, प्रभु पूर्ण रूप से अदृश्य है, संसार पूर्ण रूप से दृश्य है, गुरु अदृश्य अदृश्य है, दोनों हैं। दिखने में आप जैसे दिख रहे हैं इसलिए दृश्यमान भी है, उनकी साधना और सिद्धि आपके लिए अदृश्य भी है, इसलिए आप समझ नहीं पाओगे। प्रभु अदृश्य है, संसार दृश्य है, और गुरु दृश्यादृश्य है। क्या है? और उनमें और एक विशेषता है। देखो आपको पूछूं मैं, एक देवता के शरीर में कितने देवता होंगे? एक ही होंगे ना? राम में राम ही होंगे ना? बोलो, राम में राम ही होंगे ना? सही है। तो फिर हनुमान जी की क्यों पूजा करते हो? आपको पता हनुमान जी की पूजा उनके बल से नहीं किया जाता। हनुमान जी में हनुमान जी भी है और राम भी है, डबल है हनुमान जी, इसलिए पूजा होता है। गुरु की भी ऐसी महिमा है। प्रभु में तो मात्र प्रभु ही है, गुरु में तो गुरु भी है, गुरु के हृदय में प्रभु भी है, वो भी डबल है। गुरु हनुमान है। क्या है? हनुमान। इसलिए जीवन में कभी भी किसी संत की निंदा मत करना, किसी संत संप्रदाय की, किसी परंपरा की। वो किसी भी परंपरा के होंगे, किसी भी संप्रदाय के होंगे। तू जिधर जन्मा इसलिए उसको उठा के बैठ जाए ना, तू नहीं जन्मा इसलिए किसी को नीचे पटके, वो काम हमको नहीं करना। हम अपनी मस्ती से भक्ति करते रहें, अपने गुरुओं को प्रेम करते रहें, अपने आदर सत्कार को बढ़ाते हुए गुरु से ज्ञान लेते लेते उसी गुरु कृपा से एक दिन सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर मोक्ष धाम तक यात्रा कर सकें। ये विवेक हम में आ जाए तो हमारा कल्याण ही कल्याण।